नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हैं विपी भल्ला जी, जो हमें वास्तु के अनुसार घर के बेडरूम की जानकारी देंगी। तो आइए मिलते हैं विपी जी से। नमस्कार विपी जी। नमस्कार रुचि जी। सारा दिन भर काम करने के पश्चात इंसान अपने घर को जाता है और रात को चैन की नींद के लिए बेड का इंतजार करता है। घर में सभी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी सुख की नींद नहीं सो पाता, बेचैन होने लगता है या फिर रात भर उसके दिमाग में सोच विचार बनने लगते हैं। बार बार नींद भी टूटती रहती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के नेगेटिव प्रभाव के साथ साथ आपके घर के वास्तु का भी आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, भाग्य जी एस्ट्रो में मैं विपी भल्ला आपका स्वागत करती हूँ। वास्तु श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगी हमारे घर के बेडरूम की। हमारे घर का बेडरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए, कैसे रंग होने चाहिए, कैसे चित्र होने चाहिए, तो चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, तो जानते हैं वास्तु अनुसार हमारे बेडरूम की दिशाएं, चित्र और रंग। बेडरूम दिखने में भले ही कितना सुंदर क्यों ना हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि वह कौन सी दिशा में है। भले ही बेडरूम साफ सुथरा है परंतु गलत दिशा में है तो डेफिनेटली आपको परेशानियां देगा ही देगा। दर्शकों, अगर हम बेडरूम के लिए वास्तु अनुसार घर की दिशाओं को विभाजित करें तो 16 दिशाओं में हमारा घर विभाजित होता है, परंतु बेडरूम के लिए 11 दिशाएं उत्तम होती हैं। वे दिशाएं हैं नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी हैं। इन दिशाओं का बेडरूम आपको तरक्की, स्टेबिलिटी, गुड हेल्थ, आपके स्किल डेवलप करेगा, बहुत ही आपको फायदा देगा। इसके अलावा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा के बीच का स्थान होता है, वहां पर बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिप्रेशन का जोन है। इसी तरह साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का स्थान है, वहाँ पर कपल्स के रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देगा, एंग्जाइटी पैदा कर देगा, क्योंकि यह दिशा जो है चर्निंग और एंग्जाइटी की है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इन दिशा का इस्तेमाल कपल बिल्कुल भी ना करें। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम नुकसान तो नहीं देता है, परंतु यहाँ पर कपल्स को नहीं होना चाहिए। बच्चे जो कि 15 साल से छोटे हैं और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनको ये बेडरूम दिया जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई पेशेंट है, उनको यह कमरा दे दिया जाए तो उनके डेफिनेटली स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। विपी जी, अक्सर हमने सुना है कि साउथ वेस्ट का कमरा घर के हेड ऑफ द मेंबर को देना चाहिए, क्या ये बात सही है? रुचि जी, प्रिय दर्शकों, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। प्रिय दर्शकों, यह बात सच है, साउथ वेस्ट दिशा का कमरा बहुत ही अच्छा होता है, परंतु यह भी कंपल्सरी नहीं कि वह घर के मुखिया को दिया जाए। हाँ, अगर घर का मुखिया के स्किल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यह हमारा रिलेशनशिप एंड स्किल्स का जोन है, तो हम यह बेडरूम उनको दे सकते हैं। नहीं तो घर का कोई भी मेंबर जिसके स्किल अच्छे हों, फैमिली में भले ही वह बहुत छोटा है बट रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी यह कमरा दे देना चाहिए, तो अच्छा ही फल होगा, उसके स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होंगे। इसी तरह अच्छे बिजनेसमैन को पूर्व दिशा का कमरा दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। विपी जी, क्या बेडरूम में लगे चित्र, पेंट्स और पर्दे भी हमारे जीवन पे कोई प्रभाव डाल सकते हैं? रुचि जी, बिल्कुल। प्रिय दर्शकों, हमारे घर में लगे पर्दे, चित्र, रंग हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। सही दिशा में सही रंग के सही चित्र हों तो पॉजिटिव प्रभाव लाएंगे, और अगर दिशाओं के अकॉर्डिंग गलत चित्र आ जाएं, पर्दे आ जाएं, तो ये हमारे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव लाते हैं। कैसे विपी जी, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी रुचि जी, प्रिय दर्शकों, दिशाओं के अकॉर्डिंग गलत रंग हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे बिजनेस पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी वेल्थ पर, सब पर प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए नॉर्थ दिशा जो कि जल तत्व है, वहाँ पर अगर लाल रंग कर दिया जाए जो कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं शॉर्टी से कहूँगी वह हमारे करियर पर और हमारे जीवन पर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा, उनको दिन प्रतिदिन कम करता जाएगा, क्योंकि हर दिशा के अपने ट्रेड्स हैं,
कलर्स हैं, विपरीत रंग हैं, चित्र हैं, अगर इनको लगा दिया जाए तो नेगेटिव प्रभाव आएगा ही आएगा। विपी जी, वास्तु के अनुसार कुछ जनरल टिप्स भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी रुचि जी, प्रिय दर्शकों, कुछ बातें वास्तु अनुसार जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आजकल घरों में सजावट के लिए एंटीक आर्टिकल्स आइटम्स बहुत है मार्केट में और उनका चलन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आजकल लोग घर में बुद्धास की फ़ोटो रखना बहुत पसंद करते हैं, बट उनमें क्या होता है कि सिर्फ वो सिर वाला ही बुद्धास को ले आते हैं, कंप्लीट पिक्चर को नहीं लेकर आते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी स्टैचू जो आप अपने घर में रखते हैं वो कंप्लीट फिगर वाला ही होना चाहिए। आधे अधूरे फिगर वाले स्टैचू घर में बिल्कुल भी ना लाएं। इसी तरह दर्शकों, आपने आजकल गणपति जी भी देखे होंगे जिनकी सूंड होती है, टांगे होती हैं, बीच का पेट गायब हो जाता है। वो भी स्टैचू बाजार में बहुत मिलने लगी हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हमारे घरों में अगर दरारें आ जाती हैं, सीलन आ जाती हैं, तो उन्हें भी तुरंत ठीक कराएं। रुचि जी, आजकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, जो कुछ उलझी उलझी सी दिखती हैं, उन्हें भी अपने घर पर लगाने से बचें। यह भले ही आपके घर को सजा देंगी, परंतु आपके जीवन को कहीं ना कहीं उलझा भी देंगी। विपी जी, फिर कैसी होनी चाहिए पेंटिंग्स हमारे घरों में? जी रुचि जी, प्रिय दर्शकों, घरों में पेंटिंग ऐसी लगाई जानी चाहिए जिससे हमें पॉजिटिविटी आने लगे और हमारे जीवन में फायदा हो। जैसे दक्षिण पूर्व दिशा में अगर लव बर्ड्स लगा दिए जाए तो हस्बैंड वाइफ में प्रेम बढ़ा देगा। इसी तरह नॉर्थ दिशा में अगर हम 7 वाइट हॉर्सेस का चित्र लगा देते हैं तो वह हमारे जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा देगा। प्रिय दर्शकों, मैंने वास्तु के अनुसार बेडरूम पर पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद विपी जी आपका। तो दर्शकों, आज विपी जी से हमने वास्तु के अनुसार बेडरूम की जानकारी प्राप्त की। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।